जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नंद किशोर मेहला आपका अपने YouTube चैनल GKY NK पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। क्योंकि इस चैनल का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया है। आप जब मोबाइल खोलते हैं, YouTube चलाते हैं तो हमारे चैनल पे जाके उसको आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप दोस्तों के साथ शेयर भी बहुत कर चुके हैं, इसीलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे लोगों को अधिकतम जीके का लाभ मिलेगा और हम नई ऊर्जा के साथ और अधिक आपको मेहनत के साथ कुछ देने की कोशिश करेंगे जो हमारी एग्जाम हॉल में आपसे मुलाकात करेगा। अब हम पुरस्कारों की इसी कड़ी में आगे चल रहे हैं दोस्तों, और उसकी अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, भारत रत्न। दोस्तों, मोरारजी देसाई भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान दोनों पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। मोरारजी देसाई। कौन से देसाई? मोरारजी देसाई। अब हम बात करें पद्म पुरस्कारों की। दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी, याद आपको? तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 को ही हुई थी, राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दें आप, पद्म पुरस्कार भी 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणी में। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। ये पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं दोस्तों, पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां। अब यहाँ क्वेश्चन चेंज होने जा रहा है, ध्यान दें। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। ध्यान दें, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और चौथा नागरिक सम्मान है पद्म श्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 2021 में 25 जनवरी की संध्या ये घोषणा होती है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार 25 जनवरी की संध्या 26 जनवरी को हर साल देती है, दिए बिना नहीं रहती है। और सर्वोच्च नागरिक सेवाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं जो विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, देश और दुनिया में अपने देश का मान बढ़ाते हैं, उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, 2021 में ये पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिए गए? 119 लोगों को दिए गए। तो देखते हैं, सबसे पहले पद्म विभूषण कितने लोगों को? 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्म श्री 102 लोगों को। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दें, कुल संख्या कितनी हो गई? कुल पद्म पुरस्कार कितने हो गए? 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए 2021 में। अब दोस्तों यहाँ पर कुल महिलाएं कितनी थी? 119 में महिलाएं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुल महिलाएं थी 29। 119 में से 29 महिलाओं को दिया गया, कुछ विदेशियों को भी दिया गया। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया। पहले कौन है? शिंजो आबे। दोस्तों इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, शिंजो आबे। ये जापान के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने हमारे बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री के साथ, मुंबई से अहमदाबाद के बीच, याद है आपको? इसके बाद नंबर 2 कौन है? SP बालासुब्रमण्यम। SP बालासुब्रमण्यम। दोस्तों ये महान संगीतकार रहे हैं। दक्षिण भारत की जो भी फिल्में हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उन सभी फिल्मों के महान संगीतकार जो 25 सितंबर 2020 को हमें छोड़ के चले गए कोरोना के कारण। और नंबर 3 हैं डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ये कर्नाटक के हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर डॉक्टर हैं। और नंबर 4 आप जानते ही हैं, नंबर 4 कौन है हमारे? नंबर 4 हैं हमारे सुदर्शन पटनायक। कौन सा दर्शन है? सुदर्शन पटनायक। सर ये क्या करता है? ये ओडिशा का बच्चा है, समुद्र के किनारे कुछ करता है। अब बताओ भाई क्या करता है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के महान कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं। रेत के पास समुद्र के तट में रेत से मूर्तियां बनाते हैं, पौराणिक, भगवान गणेश की बनानी हो, माँ दुर्गा की बनानी हो, ऐसी महान कलाकृति आप समुद्र के किनारे उड़ीसा के तटीय भागों में देख सकते हैं। और आपको कौन दिखाएंगे? सुदर्शन पटनायक
इसीलिए भारत सरकार ने इनको 2021 में दे दिया और इन्होंने भारत सरकार से ले लिया कौन सा? पद्म विभूषण, देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके बाद में दोस्तों हम तीसरे जो हमारे महान हैं पद्म विभूषण पाने वाले, अगले नंबर 5 बीबी लाल, नाम सुना होगा आपने, बीबी लाल। ये हमारे पुरातत्वविद हैं दोस्तों। जो हमारी कालीगंगा सभ्यता है उसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी, जबकि उसका बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। राजस्थान की कालीगंगा सभ्यता वही बीबी लाल है जिनको 2021 में भारत सरकार ने दे दिया और इन्होंने ले लिया। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं दोस्तों अगले जो हमारे हैं उनकी, वो हमारे अमेरिका व भारत के भौतिक वैज्ञानिक हैं। अब बता दो कौन हैं? अमेरिका के भी हैं और भारत के भौतिक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह कप्पानी। क्या कप्पानी है? नरेंद्र सिंह कप्पानी। ये दोस्तों भारत और अमेरिका, इसका मतलब आजकल ये यूएसए में रहते हैं और भौतिक विज्ञानी हैं नरेंद्र सिंह कप्पानी। और इनको 2021 में भारत सरकार ने दे दिया और इन्होंने 2021 में ले लिया थारकोरिकत। इसके बाद में आते हैं नंबर 7 मौलाना वाहिउद्दीन खान। मौलाना वाहिउद्दीन खान। तो दोस्तों इस तरह से ये मौलाना साहब हमारे जो हैं, इनकी हम बात करें तो ये मौलाना साहब हमारी दिल्ली से हैं। क्या कोई बता सकता है मौलाना साहब कहाँ से हैं? मौलाना वहीउद्दीन खान भी दिल्ली से, आध्यात्मिक के क्षेत्र में है भाई। मौलाना है इसलिए ये दिल्ली के क्षेत्र में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में। तो दोस्तों हमारे पास ये 7 नाम आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, सातों एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है क्योंकि ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है। शिंजो आबे जापान के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, भारत और जापान के संबंधों को आगे बढ़ाया। एसपी बाला सुब्रमण्यम संगीत की दुनिया का वो महान चमकता हुआ सितारा जो 25 सितंबर 2020 को हमें छोड़ के चला गया। और डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं कर्नाटक से। सुदर्शन पटनायक तो बार बार अखबार में आते हैं अपनी कलाकृतियों के साथ समुद्र के किनारे। आप भी चले आना समुद्र किनारे। किससे मिले? सुदर्शन पटनायक से, उड़ीसा के तटीय भागों में जहां आया था यास तूफान। बीबी लाल दिल्ली के पुरातत्वविद हैं। नरेंद्र सिंह कप्पानी यूएसए भारत के भौतिक विज्ञानी हैं और मौलाना वहाउद्दीन खान दिल्ली से। तो दोस्तों ये 7 हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 10। ये हैं सर, ये 10 सारे याद थोड़ी होंगे हमें, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, उससे बाहर एग्जामिनर भी नहीं पूछ सकता, उसकी औकात नहीं है, ध्यान रखना। तो पद्म दूसरा पुरस्कार आ रहा है, कौन सा? पद्म भूषण। ये तो हमें याद भी रह जाएंगे क्योंकि वही चर्चित चेहरे हैं जिनको दिया गया राजनीति के क्षेत्र में। पहली है सुमित्रा। अब जो ही मैं सुमित्रा महाजन का नाम लिखूंगा आप जान जाएंगे कि ये कौन सी हस्ती है। आप जानते हैं ये लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। पहली मीरा कुमार थी और दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सांसद हैं। और सुमित्रा महाजन कहां से हैं दोस्तों, बताइएगा मुझे। सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी की जनसेवा मध्य प्रदेश से करती हैं। दूसरी है रामविलास पासवान। कौन से विलास? रामविलास पासवान। ये बिहार से है, आपको पता ही है। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार में है, लोजपा, उसी के अध्यक्ष थे ये। आजकल इनके बेटे चिराग शेट्टी उसके अध्यक्ष हैं। तीसरे हैं नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। नृपेंद्र मिश्रा इनके बारे में आप बाकायदा जानते हैं। ये रिटायर हो गए, फिर भी मोदी सरकार इनको वापस ले आई थी। और नंबर 4 है केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल ये गुजरात के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको पता है केशुभाई पटेल। और केशुभाई पटेल को जनसेवा के लिए दिया गया है, ध्यान रखना भाई। इसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों कृष्णन नायर शांता कुमारी कला के क्षेत्र में केरल से हैं। क्या नाम है उनका? कृष्णन नायर शांता कुमारी। ये कला के क्षेत्र में हैं और ये कहां से हैं? केरल से हैं। तो दोस्तों बाकी तो सब राजनीति थे, ये कला के क्षेत्र का आ गया है, इसलिए मैं आपको इनको दिखा रहा हूं, ध्यान रखना। केरल के हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये सब सुमित्रा महाजन आप जानते हैं भाजपा की है। रामविलास पासवान जा चुका है हमें छोड़ के।
नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं, केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस तरह से ये 5 लोगों के आपको नाम याद रखने हैं यहाँ से दोस्तों। इसके बाद मैं आपको पद्मश्री की दुनिया में लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ आपको ये इसमें शिंजो आबे, एसपी बालासुब्रमण्यम और सुदर्शन पटनायक, इन्हीं के नाम याद रखने हैं। और यहाँ पर आपको सुमित्रा महाजन, रामविलास पासवान और कृष्णन नायन, शांता कुमारी केरल की कलाकार को याद रखना है पद्म भूषण में। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं उस क्षेत्र की जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्षेत्र है, पद्मश्री। और दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सर पद्मश्री पुरस्कार जो दिए गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप, पद्मश्री पुरस्कार 102 लोगों को दिए गए हैं। अब सर हम 102 को थोड़ी देखेंगे, तो दोस्तों इसमें से हम पद्मश्री में 102 को नहीं देखेंगे, हम कुछ चर्चित नामों को देखेंगे। जैसे गुलफाम अहमद हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, कला के क्षेत्र से हैं। तो पहला नाम ले लेते हैं हम, गुलफाम अहमद यूपी से हैं, कला के क्षेत्र में आते हैं। दूसरी है हमारी मध्य प्रदेश की भूरीबाई। मध्य प्रदेश की कौन सी बाई? भूरीबाई। मध्य प्रदेश की कौन सी बाई? भूरीबाई मध्य प्रदेश की। ये कहां से है? यूपी से है। बस याद रखना, ये 2 ही नाम याद रखने, गुलफाम अहमद और भूरीबाई। इसके बाद हम चर्चित खिलाड़ियों की बात करेंगे। एक अरुणाचल प्रदेश की बच्ची जो 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ गई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 5 दिन में 2 बार चढ़ गई। उस बच्ची का नाम आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बच्ची है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं खेल के क्षेत्र में। और खेल के क्षेत्र में जो पद्मश्री दिए गए हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है मोमा दास का। किसका नाम आता है? मोमा दास। और जब मुझे मोमा दास की याद आती है तो आपको भी याद आती होगी माँ की, बंगाल की माँ ममता बनर्जी, बंगाल की माँ। मोमा दास बंगाल की माँ, बंगाल की माँ ममता। तो मोमा दास और जो हमारी मोनिका बत्रा है दोस्तों, ये खेलती हैं। और ये क्या खेलती हैं ये आपको पता ही है, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि मोमा दास जो हैं ये हमारी खेलती हैं। और क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस, मोनिका बत्रा के साथ। दूसरे हैं हमारे दोस्तों मोमा दास के अलावा दूसरी जो बच्ची है वो सुधा सिंह। सुधा सिंह की जब मुझे याद आती है तो ये रायबरेली की बहू हैं, रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, यानी ये एथलेटिक्स हैं, एथलेटिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सुधा सिंह की ओर। आप इधर देखें, इस बार मैं आपको महिलाएं दिखा रहा हूं। मोमा दास बंगाल की टेबल टेनिस खिलाड़ी आपसे मिलके जा चुकी है। इसके बाद सुधा सिंह आपसे एथलेटिक्स यूपी की आके मिल रही हैं। सुधा सिंह को रायबरेली की बहू के नाम से ना, रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, रायबरेली की। इसके बाद में तीसरी आ रही है पी अनीता। दोस्तों पी अनीता भी हमारी बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल की टीम की कैप्टन भी रही है पी अनीता। और अब वेरी इंपॉर्टेंट आ रही है जो अरुणाचल प्रदेश की बच्ची है। अरुणाचल प्रदेश की बच्ची का नाम क्या है आप जानते हैं? उस बच्ची का नाम जो 5 दिन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ गई। 5 दिन में माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ गई? अंशु जेसनेपा। अंशु जेसनेपा अरुणाचल प्रदेश की हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंशु वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अंशु बच्ची 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ गई। अब मैं आपको एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम दिखा रहा हूं यहाँ पर। उनका नाम है के वाई वेंकटेश। दोस्तों अब जब वेंकटेश आ गए हैं तो ये कर्नाटक के हैं, हमें पता है। और दोस्तों आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये महान आत्मा है, बहुत हिंदुस्तान की सबसे महान आत्मा इसको मान सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इस महान आत्मा के सामने कुछ भी नहीं है। अब यूं समझ लो आप इस के वाई वेंकटेश को, आप जितना अपने दिल में आप विराट कोहली को याद रखते हैं उससे ज्यादा अपने दिल में आज से के वाई वेंकटेश को बसा लेना,
क्योंकि ये पैरा एथलीट हैं, 4 फुट से भी और कुछ इंच की हाइट है, यानी इतनी कम हाइट तो आप समझते हैं। उसके बाद भी इन्होंने देश और दुनिया में पैरा एथलीट के रूप में अपना नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया। और वर्तमान में ये बेंगलुरु में बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, कोच का काम कर रहे हैं। के वेंकटेश ये कोई धंधा पानी नहीं कर रहे, कोहली और सचिन की तरह ये लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी महान आत्मा को 2021 में भारत सरकार ने दे दिया और इन्होंने ले लिया। तो अगर आपकी जहन में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हर समय याद हैं, तो क्यों नहीं आपके के वेंकटेश याद हैं, क्यों नहीं हमारे अंशु जसेनपा याद नहीं है, जसेनपा, अंशु जसेनपा, ऐसी अरुणा की अंशु जसेनपा, जो अरुणा 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ गई, अरुणाचल प्रदेश की बच्ची 5 दिन में। तो वास्तव में ये बहुत महान खिलाड़ी हैं, इसलिए आज से हम सिर्फ महान खिलाड़ियों को याद करेंगे। कभी सपने में भी विराट कोहली को याद मत करना, सचिन को याद मत करना, किसको याद करना, के वेंकटेश को याद करना, और इस बार जो आ रहा है उसको भी याद करना, उसका नाम है विजेंद्र। ये विजेंद्र सिंह वो नहीं है, ये भी हरियाणा के विजेंद्र सिंह, लेकिन दोस्तों ये मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते। ये क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं कर सकते, फिर भी ये खेलों की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नहीं देश का कर रहे हैं। तो विशेष बात, ऐसे महान खिलाड़ियों को आप याद करें, अपने मन और मस्तिष्क में ऐसे गुमशुदा लोगों के बारे में आप बार बार विचार करेंगे, इनको खोजेंगे तो ये जरूर आपको मिलेंगे। और धीरे धीरे आपके दिमाग में भी ऐसे वो खिलाड़ी भी आ जाएंगे जो एग्जाम हॉल में आपसे मिलने आते हैं। ऐसे वो खिलाड़ी नहीं जो एग्जाम हॉल में कभी नहीं आए, वो खिलाड़ी जो एग्जाम हॉल में आपसे मिलेंगे वो आपको यही है। के वेंकटेश कर्नाटक से हैं, और अंशु जसेनपा અહીંયા की जसेनपा है अंशु, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। पी अनिता बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं, सुधा सिंह एथलेटिक्स हैं, मोमा दास बंगाल की टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। ऐसे महान खिलाड़ियों को 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री दिया और इन्होंने लिया। तो दोस्तों अब हम एक बार फिर से इनका रिवीजन करते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी, याद रखना। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं दोस्तों? 3 श्रेणी में दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और चौथा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है पद्म श्री। इसके बाद 2021 में कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? 29 महिलाओं को दिया गया। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। याद रखना, शिंजो आबे जापान वाले, एसपी बालासुब्रमण्यम संगीत के क्षेत्र में धुन देने वाले, डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े कर्नाटक से। अब हम राजस्थान के 3 उन महान आत्माओं की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे, राजस्थान की एग्जाम में। और उस महान आत्माओं का नाम है, आपने सुना होगा, 3 व्यक्ति हैं, वो भूलना मत भाई, मोमा दास को मत भूलना, मौलाना वहाउद्दीन खान को भूल जाना भले ही, लेकिन मोमा दास को नहीं भूलना है। और किसको नहीं भूलना है? और लाखा खान को नहीं भूलना है। क्यों सर? क्योंकि 2021 में भारत सरकार ने दिया था राजस्थान के 3 महान आत्माओं को पद्मश्री पुरस्कार। उसमें नंबर 1 श्याम सुंदर पालीवाल, श्याम सुंदर पालीवाल। ये दोस्तों कहां से हैं? ये राजसमंद से हैं। कहां से हैं? राजसमंद से हैं। और दोस्तों अखबार में भी आया था, इनके गांव में बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने का है। इन्होंने लोगों को जागरूक किया, ये सरपंच भी रह चुके हैं, और इसलिए इन्होंने लोगों को पेड़ लगाने के लिए और पर्यावरण के प्रति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति लोगों को जागरूक किया। श्याम सुंदर पालीवाल के गांव में बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने का, और यही वो श्याम सुंदर पालीवाल हैं जिनको भारत सरकार ने 2021 में दिया और इन्होंने लिया कौन सा? पद्मश्री। दूसरे हैं अर्जुन सिंह शेखावत, अर्जुन सिंह शेखावत। दोस्तों याद रखना, अर्जुन सिंह शेखावत जो हमारे हैं, अर्जुन सिंह शेखावत ये पाली से हैं। कहां से हैं? पाली से हैं। और अर्जुन सिंह शेखावत राजस्थानी भाषा एवं साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। और तीसरे हैं लाखा खान, लाखा खान। दोस्तों ये फड़ौदी जोधपुर से इनका संबंध है, और ध्यान रखना ये किस कला में महारती हैं? लाखा खान की महारती है सिंधी सारंगी। क्या बजाते हैं ये? सिंधी सारंगी।
लाखा खान जब सिंधी सारंगी के स्वर छेड़ते हैं तो लोगों के कानों में मिश्री घुल जाती है। ऐसे महान कलाकार को 2021 में भारत सरकार ने दिया और इन्होंने लिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे ये पद्म पुरस्कार थे, थोड़े डिफिकल्ट थे क्योंकि बहुत से नाम थे, हमने आज तक इनको देखा नहीं है। तो आज अपने आप कम से कम 20-25 मिनट इन लोगों को दें तो ये आपकी जहन में आ जाएंगे। आपकी जहन में लाखा खान भी आ जाएंगे, ऐसी धुन छोड़ते हुए संगीत की जोधपुर फड़ौदी के क्षेत्र से अर्जुन सिंह शेखावत भी आ जाएंगे साहित्यकार के रूप में, और श्याम सुंदर पालीवाल भी आ जाएंगे पेड़ बचाने के रूप में, अगर आप इनके बारे में थोड़ा सोचेंगे। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि ये पद्म पुरस्कार थे, और पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। इसमें से अगर एग्जाम में 2021 में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन 3 का रहेगा। और विशेषतः इनमें से भी कुछ महान आत्माएं हैं जो बार बार चर्चा में आती हैं, तो 2022 में भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आएगा कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी, याद रखना। और भारत रत्न की शुरुआत भी कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसके बाद हम अगले पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों, वो अगली कड़ी में। धन्यवाद।